जडेजा ने इतिहास रचा तो यशस्वी ने डेब्यू पर हैरतअंगेज कैच पकड़ा। उधर दूसरे डेब्यूटेंट यानी कि कौन, हर्षित राणा। राणा साहब का अलग जलवा दिखा, गेंद से कहर बरसाया, 26 रन पड़े, कमबैक किया। तो दूसरी तरफ जब बैटिंग की बारी आई तो शुभमन गिल ने एक रिकॉर्ड तोड़कर बताया कि वो सुपरस्टार है। फिर नंबर 4 पर ऐसा लगा कि श्रेयस अय्यर थोड़े से पर्सनल हो गए इंग्लैंड के साथ। उन्होंने 30 बॉल में 50 जड़ दिया। शामी ने सेंसेशनल बोल्ड मारकर कहा कि चलिए दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लड़का फिर से तैयार है। भाई, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, 3-4 हीरो निकले दोस्त ऐसे जिन्होंने कि पूरे के पूरे मैच को पलट कर रख दिया और तिगुना लगान वसूला है। किससे? इंग्लैंड से। भाई, पहला ओडीआई T20 सीरीज 4-1 से जीतने के बाद अब बारी ओडीआई की थी और गौतम ने अपने गंभीर प्लान्स में क्लियर कर दिया था कि हम यहां पर एक अलग सीरीज के तौर पर है, ये कोई प्रैक्टिस या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि हल्के में लेंगे दोस्त। पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से ये खेली जाएगी और रिजल्ट भी सामने आया। बहुत ज्यादा इजी विन रहा। नागपुर के संतरे मशहूर थे, लेकिन इंग्लैंड को आज भैया बहुत पानी पिला पिला के मारा है। शुरुआत करूंगा तो टॉस जीतकर इंग्लैंड ने कहा, मतलब बटलर साहब ने कहा कि हम पहले बैटिंग करेंगे। कहा जी कीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और बैटिंग करने के बाद सबसे ताज्जुब जो हुआ, भाई इंग्लैंड की बॉलिंग के धुआं निकाल, इंग्लैंड ने हमारी बॉलिंग का धुआं निकाल दिया था, क्योंकि 75 तक कोई विकेट नहीं था। 75 तक कोई विकेट नहीं था और वो फिल सॉल्ट रन आउट होते हैं। डबल ले रहे थे, फिर ट्रिपल लेने गए तो फिर रन आउट हो गए और फिर ऐसा लगा कि बस होता है ना विकेटों का अंबार लगाना, फिर तो वो नजर आया। क्योंकि फिर बेन डकेट, मतलब इससे पहले हर्षित राणा के एक ओवर में 26 रन जड़ दिए थे। किसने? दोस्त फिल सॉल्ट ने। उन्होंने 3 छक्के और 5 चौकों के साथ 26 बॉल में 43 रन की पारी खेली। फिर इसके बाद बेन डकेट को चलता किया हर्षित राणा ने। फिर जड्डू पाजी आए तो फिर कमाल रचा, क्योंकि दोस्त जो रूट के विकेट के साथ साथ उन्होंने सबसे तगड़ी चीज की वो ये था कि और विकेट चटकाए और इस तरीके से 600 विकेट उन्होंने कंप्लीट किए। जडेजा ने आदिल रशीद को बोल्ड किया, आदिल रशीद का विकेट क्लीन बोल्ड किया। उसके बाद जड्डू ने जैकब बेथल, जो कि इंग्लैंड की तरफ से सबसे यंग बन गए हैं, 50 जिसने जड़ा, क्योंकि 64 बॉल में 51 रन की एक पारी खेली जिसमें 1 छक्का और 3 चौके थे। इसके अलावा कैप्टन जॉस बटलर अगेन 52 रन 1 50 इन्होंने भी जड़ा और इस तरीके से इंग्लैंड ने 248 रन बनाए, जिसमें मोहम्मद शमी ने 8 ओवर में पहला ओवर मेडिन फेंका था, 38 रन दिए और 1 विकेट चटकाया। 4.8 की इकॉनमी, सबसे बेस्ट इकॉनमी आप कह सकते हैं। लेकिन जड्डू पाजी 9 ओवर में 1 मेडिन डाला, 26 रन देके 3 विकेट, 2.9 की इकॉनमी, बेस्ट इकॉनमी। हर्षित राणा ने 7 ओवर डाले, इसमें भी 1 मेडन आया, फिर 53 रन देकर 3 विकेट। इसमें एक 26 रन की वजह से धुआं निकल गया, वरना 1 विकेट अक्षर के खाते में गया। पांड्या साहब को कोई विकेट नहीं मिला, कुलदीप यादव को भी 1 विकेट जरूर मिला, लेकिन थोड़े से महंगे रहे एज कंपेयर टू अदर्स। हर्षित राणा वही, मतलब 26 रन का ओवर हटा दो तो फिर महंगे नहीं है। बाकी जो इसमें बेन डकेट का जो कैच पकड़ा था, बेन डकेट का जो कैच पकड़ा था यशस्वी जायसवाल ने, वो काबिल तारीफ था दोस्तों, मोमेंट ऑफ द मैच था। फिर जब बैटिंग की बारी आई तो रोहित शर्मा एक बार फिर से फेल हुए। 7 बॉल में महज 2 रन शाकिब महमूद ने उन्हें चलता किया और शुभमन जो यशस्वी जायसवाल डेब्यू में कुछ खास कर नहीं पाए। 22 बॉल में 15 रन, दोनों ओपनर गए तो फिर जिम्मेदारी संभाली शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने। अय्यर साहब पता नहीं भैया, 30 बॉल में 50 जड़ दिया, क्या ही इंग्लैंड से दिक्कत थी, ओडीआई समझे ही नहीं। शुभमन गिल 96 बॉल में 87 रन, शतक से 13 रन से चूक गए, बट एक वेल डिजर्व्ड एक अच्छी इनिंग थी, जीतने के लिए काफी हो गया था। उसके बाद श्रेयस अय्यर ने 36 बॉल में 59 रन और अक्षर पटेल ने 50 रन। बापू ने कहा कि भैया हमको पहले ही पता था प्रमोशन होने वाला है, क्योंकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मेंटेन रखना चाहते थे। 47 बॉल में 52 रन, 1 छक्का और 6 चौके इन्होंने जड़े। फिर केएल राहुल सस्ते में निपट गए, 9 बॉल में 2 रन। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, इन दोनों ने काम को तमाम किया, क्योंकि दोस्त हम इसी के साथ मैच जीत गए। जडेजा की बात करूं तो जडेजा के पास अब इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ओडीआई हिस्ट्री में 41 विकेट रविंद्र जडेजा के पास हो गए हैं, जिमी एंडरसन के पास 40 थे। अगर बात करूं बड़ी अच्छी तरीके से कमबैक की और टोटल की बात करूं, 323 विकेट टेस्ट में, 223 विकेट ओडीआई में, 54 विकेट T20 में, टोटल टैली हो जाती है 600 विकेट की। तो दोस्त एक ऑलराउंडर जो कि रन भी बनाता है और विकेट के मामले में कमाल करता है, और यह चीज बताता है कि अभी हम जिंदा हैं। इसके अलावा अगर बात करें श्रेयस अय्यर की, तो 34 इनिंग में 1456 रन, 52 का एवरेज है, 103 का स्ट्राइक रेट है, 4 शतक और 9 50 जड़ चुके हैं। इंडिया के लिए नंबर 4 पे दोस्त श्रेयस अय्यर बेइंतहा कमाल है, धमाल है और कुछ कहने की जरूरत है नहीं। शुभमन गिल की बात करूं तो गिल भी फिलहाल तो बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ खेल रहे हैं। 48 इनिंग में 2000 से ज्यादा रन, 59 से ऊपर का एवरेज, 101 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 14 50 6 शतक,
कमाल का ये लड़का, मतलब कुल मिला के इंडियन टीम ऐसा लग रहा है कि तैयार है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। बाकी बचे 2 ओडीआई मैचेस अगर इसी तरीके से निकलते हैं तो फिर दावेदार तो हम ऑलरेडी हमेशा रहते हैं टूर्नामेंट में। बाकी इंडिया की इस जीत के हीरो आपको और कौन कौन लगते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।